सो कैम शो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन इंडस्ट्री इज such that the workmen have a 20% chance of suffering from it. What is the probability that out of 6 workmen 4 or more will suffer from this disease? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर 20% चांस है कि डिजीज जो हो वहां पे जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों को हो। अभी हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी कि उस इंडस्ट्री में 6 मैन वर्क कर रहे हैं, उसमें से 4 से ज्यादा लोगों को ये डिजीज होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझ गए क्वेश्चन? तो यहाँ पे इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम यूज करेंगे बायनॉमियल थियरम का। किसका यूज करेंगे? बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी जो है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसका। सबसे पहले तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स दैट इज इक्वल टू NCX P रेस टू x इंटू क्यू रेस टू n माइनस एक्स। ये उसकी फॉर्मूला है। यहाँ पे टोटल 4 चीजें हैं। एक तो है n। n क्या होगा? तो टोटल जो हमको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे टोटल वर्कमैन कितने हैं? 6 है, तो वो क्या होगी? हमारी n की वैल्यू होगी। तो इसमें n की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 6 होगी। उसके बाद ये स्मॉल x क्या होगा? तो जो चीज हमको फाइंड आउट करनी है, जैसे 4 में n के लिए अगर फाइंड आउट करनी है मान लेते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। उसके बाद ये p क्या होता है? तो p मतलब जो डिजीज है वो जितने लोगों को होगी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? p। सो यहाँ पे डिजीज होने के चांसेस कितने हैं? 20% है। यानी कि क्या लिख सकते हैं? 20/100 लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1/5। अब p मिल गया, बाकी क्या बचा? q। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि किसी भी क्वेश्चन में p प्लस क्यू ऑलवेज क्या होता है? 1। तो अगर हमको q फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस p लिख सकते हैं। सो 1 माइनस p की वैल्यू 1/5। 5 यहाँ पे चला जाएगा तो 5 माइनस 1 यानी कि क्या बचेगा? 4/5। तो q की वैल्यू क्या होगी? 4/5 होगी। सिंपल, सभी चीज मिल गई। अब हमको प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड आउट करनी है? मोर देन 4%। मोर देन 4 मतलब टोटल 6 है, मतलब 4 भी हो सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर 4 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 5 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 6। यानी कि यहाँ पे जो स्मॉल x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे? 4, 5 एंड 6। सबसे पहले हम 4 पुट करेंगे। सबसे पहले सारी जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं। n की जगह पे क्या लिखेंगे? 6। सो 6c, x की जगह पे 4 आएगा। p की वैल्यू क्या मिली थी हमको? 1/5। सो 1/5 रेस टू क्या होगा? 4 इंटू क्यू। क्यू क्या था? 4/5 रेस टू क्या आएगा? 6 माइनस 4 यानी कि क्या बचेगा? 2 प्लस x की जगह पे क्या रखेंगे? 5। सो 6c5। p की जगह पे वैल्यू क्या थी? 1/5, उसकी 5 पावर इंटू 4/5। 6 माइनस 5 क्या बचेगा? 1 एंड प्लस यहाँ पे लास्ट 6c6। 1/5 रेस टू पावर क्या आएगी? 6। यहाँ पे 6 माइनस 6 क्या होगा? 0। किसी भी चीज की 0 पावर आंसर क्या होगा? 1। तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो 6c4 उसका आंसर क्या होगा? तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए NCR की फॉर्मूला 11 स्टैंडर्ड। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। हमको क्या फाइंड करना है? 6c4। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल।
यहाँ पे 1:4 तो 1 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ऊपर आएगा 16 अपॉन यहाँ पे 5 की 4 पावर 5 की 2 पावर, तो टोटल 5 की 6 पावर लिखते हैं। इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, वो हमको आगे पता चलेगा। प्लस 6C5, किसी का भी C अगर एक कम है तो उसका आंसर जो है वो सेम होगा, यानी कि 6 होगा इसका आंसर, इंटू 4, 1:5 है तो 1 होगा, 4:1 है तो 4 होगा। डिवीजन में क्या आएगा, यहाँ पे 5 की 5 पावर 5 की 1 पावर, तो 5 की 6 पावर होगी टोटल, प्लस 6C अगर सेम है तो आंसर क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 आंसर होगा, यहाँ पे 1 है तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे क्या होगा 5:6। इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, उसको कैलकुलेट करें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन, इंटू 16 अपॉन 5:6 प्लस 6 इंटू 4 होगा 24 अपॉन 5:6 प्लस 1 अपॉन 5:6। ये दोनों वैल्यू कैंसिल, ये कैंसिल आउट होगा 3 से, 3 इंटू 5 क्या होगा 15, 15 इंटू 16 करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा 240, क्या मिलेगा 240 प्लस 24 प्लस 1 आएगा, नीचे तो सभी जगह पे क्या है 5:6 है तो कॉमन क्या लिख लेते हैं 5:6। इसको अगर हम प्लस करें 24 प्लस 1 होगा 25, इसमें ऐड करें तो होगा 265, क्या होगा 265। डिवीजन में क्या है 5:6 है, दो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा एंड 5 3 जा कैंसिल आउट होगा, तो 53 बचेगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड करें तो 5 की 1 पावर क्या हो जाएगी कम, तो बचेगा क्या 53 अपॉन 5:5 बचा, 5:5 मतलब 3125, ये होगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। यानी कि टोटल 6 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 4 से ज्यादा लोगों को ये डिजीज होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी 53 अपॉन 3125 होगी।